ये है वक्त मीडिया। हजरत, आज का दिन बहुत मायूस कर रहा है मुझे। रात मुशायरा था मेरे एक रुड़की शहर में, तो मालूम है कि वो सफीक भाई जो वक्त मीडिया से हैं, वो राहत साहब के लिए प्रोग्राम एक लेके आए हैं। उनकी आज वफ़ात की तारीख थी, एक बरस हो गया उनको, हमारे से रुखसती से गए यहाँ से। तो मैंने 4 मिसरे कहे थे उस ज़माने में, उस वक्त 1 साल पहले, कि तुम आ रहे हो ऐसा भ्रम दे के सो गए, तुम आ रहे हो ऐसा भ्रम दे के सो गए, संजीदगी का मुझको कलम दे के सो गए। तुम आ रहे हो ऐसा भ्रम दे के सो गए, संजीदगी का मुझको कलम दे के सो गए। और हाथ बताओ कैसे हंसाऊं मैं बज़्म को, तुम तो तमाम उम्र का गम दे के सो गए। तो आज के दिन 1 बरस पहले हमारे से रुखसत हुए राहत भाई। उनके वाक़े तो बहुत याद है मुझे, जहाँ मुझे एक तरफ खुमार बाराबंकी साहब, डॉक्टर सागर आजमी साहब, कृष्ण नूर साहब और बहुत से दोस्तों ने जहाँ मुझे इब्तदाई दौर में अवलज किया, मुझे इंट्रोड्यूस कराया अपनी दुनिया में, वहीं राहत भाई ने भी मेरा बहुत साथ दिया। मेरे इब्तदाई दौर में उनके बहुत उन्होंने मुझे अवलज किया, बहुत ले गए मुशायरों में। और मेरे सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह के साथ में आखिरी सफ़र और ट्रेलर सफ़र हुआ उनका मेरा। मैंने कई मुल्कों के साथ में सफ़र किया है, पाकिस्तान गया हूँ, सऊदी अरब गया, ऑस्ट्रेलिया गया, बहरीन गया, कई मुल्कों में साथ रहे हम लोग। बहुत मोहब्बत करने वाले आदमी थे। लेकिन एक थोड़ा सा ये, जब वो मुशायरा में आया करते थे डाइस के ऊपर, वो सब भूल जाते थे, कौन अपना है, कौन बेगाना है, कौन दोस्त है, कौन, सब भूल जाते थे। ये परफॉर्मर बहुत अच्छे थे वो, और यही उनकी क्वालिटी थी कि बस जब शायर होते थे और सिर्फ शायर होते थे। उनके साथ कोई दोस्ती ना कोई यारी कुछ नहीं काम आती थी। बल्कि एक वाक़या मेरे साथ में भी हुआ उनके साथ में इस तरह का, वो याद आता है। लेकिन साहब इतने ग्रेट आदमी थे। मेरा वाक़या एक बताऊँ आपको, एक मैं मुशायरा पढ़ने गया लखनऊ के अंदर, और लखनऊ मुशायरे में राहत भाई ने एक गज़ल सुनाई। उसके काफ़िया थे कि दिल्ली से हम ही बोला करें, दिल्ली से हम ही क्या करें अमन की बातें, तुम भी तो यारो कभी लाहौर से बोलो। उसमें और उनने एक ज़ोर का भी काफ़िया बांधा। बहरहाल बड़े शायर थे, होते ही बांधे थे, बन सकते हैं। अब मैंने उस वक्त फ़ौरन 4 मिसरे हो गए, मैंने 4 मिसरे पढ़ दिए कि गुस्से से मोहब्बत से किसी तौर से बोलो, दिल्ली से या बॉम्बे से या बिजनौर से बोलो, रुड़की से हम ही बोला करे बज़्म में हो, तुम हज़रत राहत कभी इंदौर से बोलो। तो उसमें वाक़या ये हुआ कि उन्हें उस वक्त समझ नहीं पाए या क्या था, उनका दिमाग कहाँ था। वो बहुत नाराज़ हो गए कि तुमने मेरी गज़ल का चरबा कर दिया, मेरा काम ख़राब कर दिया। और कुल मिला के 15-20 मिनट या आधा घंटा मुशायरा बंद हो गया, डिस्टर्ब हो गया पूरा। लेकिन फिर ऑडियंस की मैं बार इशारे के ऊपर मैं फिर दोबारा मुशायरा में पढ़ा, तो मैंने उनकी शेर में बहुत तज़मीन भी कही कि मैंने अब बेहद कामयाब हुई। मैंने उनकी शेर पर तज़मीन की थी कि किसी ने उनसे पूछा कौन है ये करा के मुँह जो काला जा रहा है, कहा माशूक ने मुस्कुरा कर मोहब्बत करने वाला जा रहा है। मैंने तज़मीन की उनकी मिसरे के ऊपर कि मेरा गुरूर मेरी आन बान थोड़ी है, मेरा गुरूर मेरी आन बान थोड़ी है, मेरी तरह से तेरा ख़ानदान थोड़ी है, तो आज दिल में है मेरे तो कल नहीं होगी, किराएदार है ज़ाती मकान थोड़ी है। तो मैंने मुख्तलिफ उनकी मिसरों पर तज़मीन भी की, बेहद कामयाब हुआ, बहुत शोहरतें मिली, बहुत मोहब्बतें मिली। तो मैं बता रहा था कि जब वहाँ पर वाक़या हुआ ये कि मैं उनसे थोड़ी नाराज़गी हो गई डाइस के ऊपर मुशायरे में लखनऊ में। तो अगले दिन मुशायरा था नोएडा,
तो मुझे इल्म ये था कि राहत भाई से नाराज़गी होगी, बात ख़त्म हमारी, वो बात नहीं होगी। तो इतना बड़ा आदमी था वो, इतने बड़े शायर थे, इतनी बड़ी शख्सियत थी। होटल में नोएडा में मालूम करके मेरे रूम में आए। अब मेरे रूम में मुझे गले लगा लिया कि गड़बड़, तूने शेर बहुत अच्छा कहा था रात। लेकिन मुझे यूँ, मैंने थोड़ी मुझसे गुस्ताखी हुई कि वो जो मैंने जो काफ़िया मेरा सही नहीं था, ज़ोर से बोलो, तुम्हारे तीनों काफ़े बढ़िया थे कथा के अंदर। लेकिन ये बात सब भूल जाओ यार। अब गले मिल के मुझे ले गए। फिर वो हम दोनों वहीं से, अगले दिन हमारी सफ़र था बहरीन के लिए, वहाँ चले गए, हम साथ में रहे। और इतनी मोहब्बत क्या करते थे मुझसे कि जैसे आप जानते हैं कि वो थोड़ा शराब वराब पिया करते थे। तो मुझसे कहते थे मेरा गड़बड़, जिस रूम में गड़बड़ होगा उसमें मैं नहीं ठहर पाऊँगा, ना वहाँ पर मैं रुकूँगा वहाँ पर, क्योंकि वो सूफ़ी आदमी है, वो नमाजी नमाज़ पढ़ता है। मैं शराबी आदमी, शराब पीता हूँ। तो बहुत यादें रही, बहुत साथ रहा उनका। लेकिन दिल बड़ा गमगीन है कि आज 1 बरस हुआ। और ये खुशकिस्मती बताऊँ या बदकिस्मती बताऊँ, मालूम नहीं मुझे क्या बताना चाहिए, कि उनके इंतकाल से पहले मार्च में लॉकडाउन लगा या कुछ, उससे पहले फरवरी का एक मुशायरा था, हम लोग पढ़ने गए मुशायरा जमशेदपुर, और उसमें खुर्शीद भाई थे, खुर्शीद अदर साहब थे, मैं था, मदन मोहन दानिश। और ये ज़िंदगी का उनका आखिरी मुशायरा था। ये खुशकिस्मती यूँ कहूँगा कि वो आखिरी मुशायरे के हम लोग ने मुशायरा पढ़ा। अब बदकिस्मती ये है कि आज हमारे बीच में नहीं है वो। तो मैं जो भी उनकी आज यादें, सभी हजरात अपनी अपनी तरह से